सम्मानित करेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव की सरकारी की तरफ से भाई दलजीत तालू का हमारे गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गांव के मुखिया सरपंच साहब, पिछले सरपंच साहब को सम्मानित करेंगे। सुरेश यादव जी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित करेंगे। श्रीनिवास यादव जी भाई मंत्री हमारे सरपंच साहब की ग्रामवासियों की तरफ से सबकी सम्मानित हो रही है। मेरे ग्रामवासियों, आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। आम आदमी पार्टी का जन्म 10 साल से हुआ है। पहले सरकार अपने दिल्ली में बनी। दिल्ली में सबसे पहला आम आदमी ने 200 यूनिट बिजली की पड़ी थी। फिर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में चाहे 1 रुपया लागो चाहे 10 लाख रुपया लागो, गांव गांव ढोला गली करवा दिए। कोई भगवान न करे किसी को बड़ी बीमारी लग जाए, चाहे 1 रुपया लागो चाहे 10 लाख रुपया लागो, पूरा इलाज फ्री। अगर अपन शिक्षा की बात करें, शिक्षा का सत्र इतना बढ़िया कर दिया, जो आम घरों के बच्चे जो अपने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके जो प्राइवेट बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक मजदूर का बच्चा, एक रेडी चलाने वाले का बच्चा, एक डीसी का बच्चा, एक एसपी का बच्चा, एक अपने विधायक का बच्चा एक स्कूल में पढ़ा दिया। एक स्कूल का बाकी मेरे गांव के सम्मानित लोगों, मैं तो यही अपील करने आया हूं, आने वाली 5 तारीख को एक बटन अपने आप के लिए झाड़ू के निशान पर बटन दबाए। वो अपने आप अपने बच्चों का भविष्य अपने आप को पहली बार वोट करोगे आप। बाकी समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भाई दलजीत तालू जी अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा प्रणाम। और जो आप लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, मैं इसका जो आपने मेरे को पगड़ी पहनाई, मैं इसका कर्ज चुका के आप लोगों का बदला उतारूंगा जो मेरे को आपने सम्मान दिया है। आम आदमी पार्टी का गठन आज से 10 साल पहले हुआ और ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और हम तभी से ओमवीर भाई भी और ये सुरेश साहब थोड़ा पक्ष आया है। आम आदमी पार्टी जब से बड़ी है, हम उस टाइम से पार्टी जुड़ रहे हैं। मैं पीछे भिवानी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और फिर दूसरा मंडल अध्यक्ष रहा है, किसान का भी अध्यक्ष रहा है जिला गायों। तो हम तो संघर्ष के साथी हम उस टाइम के। लेकिन ये कहते हैं धीरे धीरे फल तो कोई पकता तो धीरे धीरे पका है। तो इसी तरह आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और पहली बार दिल्ली में 28 सीट आई और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हमने सरकार बनाई। लेकिन जो भी आपका देखिए, आपका भाई अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी भलाई करने की सोची तो कांग्रेस ने मना कर दिया। तो अरविंद जी ने 1 सेकंड गवाए बगैर सीएम की कुर्सी छोड़ दी। आज इस टाइम में कोई एक पीएम की नौकरी नहीं छोड़ सकता। कितना बड़ा त्याग किया उसने आप लोगों के लिए। दोबारा चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीट ली, इतिहास रच दिया।
और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अपना मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे तो जो हमारा टैक्स का पैसा था वो इकट्ठा हुआ। तो अरविंद जी ने पूछा हर दफ्तर में हर महकमे के ऑफिसर को कि हमारे पास पैसा इकट्ठा कितना है, तो उन्होंने कहा सर इतना पैसा इकट्ठा हो जाए। तो अरविंद जी ने कहा भाई इस पैसे को हम जनता में वापिस बांट दें। तो ऑफिसर कहने लगे नहीं सर ये तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, ऐसे तो हमने बांट सकते। अरविंद जी ने कहा इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो अरविंद जी ने सबसे पहले दिल्ली में 200 यूनिट बिजली खरीद कर दी, जो आपका पैसा था आपकी भलाई के लिए लगाना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे पानी का बिल माफ कर दिया। फिर हर गांव में हर गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अगर आप लोगों को कोई रात को तकलीफ हो जाए तो शायद कुछ सामने भिवानी जाना पड़ता होगा। दिल्ली और कोलकाता में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है गली वाइज मोहल्ला क्लिनिक और एमबीबीएस डॉक्टर फ्री इलाज रही। 24 घंटे और फ्री 24 घंटे फ्री बिजली हमारी बहनों के लिए किराया माफ। हमारी कोई भी बेटी 18 साल की जब हो जाती है उसके लिए भी उन्होंने 1000 रुपये अलग से स्कीम लागू कर दी। अरविंद जी ने कहा भाई मैंने सपोर्ट का फ्री कर दिए और प्राइवेट से केंद्र भी कर दिए। कोई भी आप लोगों ने इतिहास में पहली बार सुना होगा कि दिल्ली में 2 लाख बच्चों ने सरकारी प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में एडमिशन करवाया। सरकारी में ऐसा सुना नहीं होगा आपने कहीं कि दिल्ली में करके दिखा दिया आपका बेटा आपका भाई ने। और मैं मेरी बात करूँ, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी मेरे को टिकट देगी, क्योंकि मैं बिल्कुल किसान साधारण किसान का बेटा हूँ। मैं तो अपने घर बिल्कुल आराम से बैठा था, मेरे पास अचानक दिल्ली से फोन आता है अरविंद चौधरी केजरीवाल जी की कोठी से। बोले अरविंद ठाकुर जी आपको टिकट दी जाती है। महादेव टिकट तो मैं तो मांग नहीं रहा था। मैं बोला मांगने से बच्ची नहीं देती, हमने आपका सब कुछ ठीक लगा, नेचर ठीक लगा, आपका बात सही लगा, हम आपको तो काम दे रहे और आपने जाना होगा। मैंने वो स्वीकार करी, मैं आप लोगों के बीच पहुंच गया। तो अरविंद ने मेरी छुट्टी बनाई है तो यहाँ से विधायक बन गया है। तो यहाँ के लोगों की समस्या यहाँ से हमें बच्चे चंडीगढ़ ले जाना, आप लोगों के बीच रहना है और आपके गाँव गाँव में आके जिस चीज की भी कोई समस्या है वो हम यहीं रह के पूरी करवाएंगे। और आप लोगों को हमेशा दूसरों के लिए बहुत क्या है, आपने कांग्रेस को भी वोट देके दे दिया, आपने बीजेपी की भी 10 साल सरकार बनाई, इनेलो की भी बनाई, जेजेपी की भी बनाई, किसी ने काम नहीं किया। उन्होंने खाली दूर खुशो की। और यहाँ तो ये भी परिवार की राजनीति हो गई है कि आपके बीच का कोई भाई आपका बेटा नहीं बन सकता है परिवार का। ये कारनामा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने है जो आप लोगों के बीच 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर 90 से 70 सीट गरीब परिवार के बच्चों को दिए, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी में कहीं काम कर रहे हो तो गिनती कराने शुरू कर दी। का प्रोग्राम है वो डेट हो जाएंगे भाई। आने वाले 5 तारीख को झाड़ू का बटन नहीं इतना दबा दो कि उसका निशान पड़ गया। भाई गाँव में इतने बटन दबा दो अब उसका निशान पड़ गया, वो वोट आपके लिए होगा। अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि आप लोगों को रहती है कि भाई मैं मेरे 2 बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा कहाँ से दिलाऊं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी, मैं 1-2 एकड़ का जमींदार हूँ, तो 1-2 एकड़ का जमींदार अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकता। आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपका बेटा आपका भाई भिवानी से ही है। अरविंद केजरीवाल शिवानी मेरा आपका जन्म हुआ था, उस कहते कि मैं दिल्ली और कोलकाता में जाके काम कर सकता हूँ तो हरियाणा में क्यों नहीं करूँगा। आप लोग उसको मौका दे दो, आपने ये टेंशन खत्म हो जाएगी, रात का दर्द का वो खत्म हो जाएगा कि आपके बच्चों की फ्री शिक्षा, बहुत ही बेहतर शिक्षा आप हिंदी फ्री कराएंगे, आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। और रहा इलाज की बात, भगवान ना करे तो बीमार हो 1 रुपया लगे 1 करोड़ रुपये लगे आपका अपना इलाज होगा। बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जो आपकी मूलभूत सुविधा है वो हर सुविधा आपका बेटा आपका भाई अरविंद केजरीवाल ने ये काम करके दिखाया है। और अब ये तो शाम के भाइयों के लिए मेरी जिम्मेवारी लगाई है कि आप
आप वहाँ पहुँचो और इनकी भलाई के लिए ये बात इनको बताओ, हर आदमी तक घर घर तक बताओ। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भाई नहीं आया या मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका अपने लिए, सिर्फ अपने लिए झाड़ू का बटन दबा दो, वो आपका बटन होगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और इनसे पीछा छूट जाएगा। ना तो बीजेपी ने 10 साल सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर धोखा दिया है, जाति में बांट दिया हम लोगों को। हम भाई हैं, हमारा खून का रंग एक है, लेकिन बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और जात का नारा ऐसा दे कि हमारे अंदर जहर ढोने का काम किया। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल कहता है मैं एक हरियाणा का बेटा हूँ, मैं किसी जाति का बेटा नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सबके लिए काम करना चाहता हूँ, सबके दिखाऊंगा। आप लोगों ने मेरे विचार सुने, थोड़े से लेट हुए, उसके लिए माफी चाहूंगा। आपका के प्रोग्राम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक मजदूर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थ होता है, दिल्ली सरकार ने ऐसे सरकारी स्कूल कर दिए, एक गरीब का बच्चा, मजदूरी करने वाले का बच्चा, एक रेहड़ी चलाने वाले का बच्चा, एक डीसी का बच्चा, एक एमएलए का बच्चा, एक जज का बच्चा एक बेंच पे बिठा के पढ़ा दिए। भाई शिक्षा का स्तर इतना बेहतर कर दिया, कल आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? आपका बच्चा बन सका डॉक्टर, आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, आपका बन सके है। स्वास्थ्य पे बात आए, चाहे 1 रुपया लागो, चाहे 10 लाख रुपये लागो, गांव गांव मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, किसी का खांसी जुकाम हो जाए इलाज फ्री। बाकी मेरे ग्रामवासियों, मैं तो आपसे आज एक अपील करने आया हूं, आने वाली 5 तारीख को एक एक अपना वोट झाड़ू के निशान पर दबाओ। अगर झाड़ू का निशान पर आपने वोट डाल दिया तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बाकी समय का अभाव है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं भाई दलजीत तालू से निवेदन करूंगा कि अपने थोड़े शब्दों में विचार रखिए, क्यों हमारे आगे प्रोग्राम और ज्यादा है और युवा साथी हमारे साथ इतने जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार अपने बिना नहीं बनेगी भाई, कौन सी भी सरकार जाए अपना साझेदार हो भाई सरकार में। तो भाई दलजीत तालू अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव दान कला में मेरे तो पहुंचने पर मेरा स्वागत कराया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दांग खुर्द कला को नहीं, मैं दांग बोल दूंगा, मैं खुद कुछ हाँ दांग खुर्द कह लूँ, मैं तो खाली दांग बोलिया हूँ, कला नहीं कही मैंने, कला पता मैंने परली है भाई। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का गठन आज से 10 साल पहले हुआ था और ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना, और वो सिर्फ और सिर्फ काम के बलबूते पर है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं आई, आम आदमी पार्टी दूसरों को राजनीति सिखाने के लिए आई है, इसकी दिशा और दशा सुधारने के लिए आई है। जैसे कि भाई ओमवीर ने बताया कि आप लोगों को ये जब बच्चे हैं, अगर आप झाड़ू के निशान पर वोट दबाओगे, बटन दबाओगे, तो आपके बच्चे भरी अच्छी शिक्षा और बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। जो अब बीजेपी अपने आप लोगों को अपना वो समझती है ना कोर वोटर, कि ये तो कहाँ जाएंगे, हमारे को देंगे कहाँ, इससे हमारे से अलग जगह नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम किया है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बना दिए। आपका बच्चा और एक विधायक का बेटा एक बेंच पर बैठा के पढ़ा दिए, और ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और वो कहते हैं कि मैं तो भिवानी का बेटा हूँ, शिवानी में खेड़ा गांव, वहां उसका जन्म हुआ और दिल्ली में जाके इतिहास रच दिया। दिल्ली में वो काम करके दिखाए, 200 यूनिट दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी का बिल फ्री है, हमारी बहनों के लिए किराया माफ है। और कोई बेटी
18 साल की हो जाती है, उसको 1000 रुपये अलग से देने का काम वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा तो फ्री कर दी, किराया भी फ्री कर दिया। लेकिन हमारी बेटी के लिए 1000 रुपये कहने का उनका मकसद है कि हमारी बेटी ने पेन भी लेना है, कापी भी लेनी है, मोबाइल है जो आजकल उसमें काम होते हैं मोबाइल में, उसको रिचार्ज भी करवाना है, इसलिए 1000 रुपये अलग से देने का काम किया है। आज तक किसी भी पार्टी ने ये काम नहीं किया है, आपको दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। और अरविंद जी ने आपका पैसा जो टैक्स का पैसा है उसको वापस आपकी मूलभूत सुविधाओं को वापस करने का काम किया है। तो आज तक शायद किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। बीजेपी और कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सभी की सरकारें देखी आपने, किसी ने किया है क्या काम? बताओ, अगर किसी ने शिक्षा फ्री करी हो, इलाज फ्री किया हो, महिलाओं का किराया फ्री किया हो, हमारी बहन बेटी के लिए 1000 रुपये अलग से करे हो, अगर किसी ने ये काम देखा हो तो बताओ आज तक। ये तो खाली अभी 5 साल में 1 महीने के लिए आए हैं। कांग्रेस वाले दोनों बहन भाई 1 महीने के लिए आए हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे, फिर दोबारा से 5 साल के बाद आएंगे। मैं आपके बीच का, आपका भाई, आपका बेटा यहीं रहता हूँ, तो शाम में मेरा काम है, भिवानी रहता हूँ और यहाँ भी मकान है, तो शाम में यहीं मिलूंगा। बाकी उम्र में लगा, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है और पार्टी में भी साथ रहता है, और पार्टी में तो 2-4 और पुराने अपने ये भाई सुरेश भी है, पार्टी में काफी टाइम से सक्रिय है। और भी भाई होगा जिसका मैं नाम नहीं जानता भाई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक बार आप अपने लिए वोट डाल के देख लो, अगर आप अपने लिए वोट डालोगे उसका निशान है झाड़ू, और बैलेट पेपर पे हमारा नंबर 3रा है। ऊपर से देखोगे तो 3रा नंबर मिलेगा, दलजीत सिंह लिखा मिलेगा, जिसका निशान होगा झाड़ू। उसकी इतना दबा दो अपने बूथ में कि कोई लास्ट में वोट गिरना हुआ, वो देखा भाई बटन तो घसा दिया भैया ने, सारे ने इतने वोट डाल दो इस पर। अगर आप लोगों ने ये काम कर दिया तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और आपका कर्ज चुकाने का वादा करके जाता हूँ। मैं आपका हर काम पूरा करूंगा और यहीं बैठ के पूछ के करूंगा भाई आपकी क्या मूलभूत सुविधा, किस चीज की जरूरत है, वो हम पूरा करेंगे। बाकी समय का बहुत अभाव है, आगे 2-3 प्रोग्राम और हैं, कुछ तो हम पहले लेट आए हाँ, लेकिन अभी और आगे वाले प्रोग्राम भी लेट होने लग रहे हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में है, कोई रिश्तेदार कोई भाई रहता हो तो पूछ लेना। आम आदमी पार्टी झूठ नहीं बोलती कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, वादा नहीं करती, गारंटी देती है। अगर किसी ने नहीं पता हो तो दिल्ली में फोन कर लियो, तो 5 तारीख में झाड़ू का बटन दबाओगे ना, सारे हाथ खड़े करके बताओ एक बार, बरदोगे ना ठाटे में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो आप लोगों ने मेरे विचार सुने, मेरे लिए समय दिया। भाई ओमबीर का भी बहुत धन्यवाद, इसकी अपना गांव में 2 प्रोग्राम करे, दोनों बढ़िया प्रोग्राम करवाने लग रहे हैं। तो भाई मैं तो एक बार फिर आप लोगों को, हमारी बहन बेटियों को कहना चाहूंगा कि एक बार अपने लिए वोट दे के देख लो, आने वाले 5 साल में अगर दोबारा यहाँ आएंगे तो काम के बलबूते वोट मांगेंगे, नहीं वरना हम वोट नहीं मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दलदूर चालू ने बहुत बढ़िया विचार रखे।